हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल क्लासेस। मैं आपका दोस्त राज प्रजापत। जैसा कि मैंने पहले कुछ वीडियोस डाले हैं जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के मिक्स क्वेश्चंस हमारे आर्मी लवर्स के लिए डाले थे, और मैंने बताया था कि कुछ समय बाद हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे जिसमें एमपी कांस्टेबल, आर्मी, एसएससी, बैंकिंग और हमारी जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, जेल प्रहरी, सारी कॉमन है। उसके लिए हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है हमारे आर्मी लवर्स जिनका मैथमेटिक्स वीक है, हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल निचले स्तर से स्टार्ट करेंगे, तो हम एक हाई लेवल तक जाएंगे जिसमें हम सारे वो क्वेश्चंस जो अभी तक सारी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो जीरो से हीरो बनने के लिए आप कंटिन्यू वीडियो के साथ रहिएगा। तो हम आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सिंप्लीफिकेशन हमारा टॉपिक रहेगा। धीरे धीरे हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। आप सिर्फ आपका साथ देते रहिए और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। पहला क्वेश्चन है हमारा कि इस प्रकार अगर क्वेश्चन आए हमारा 8 8 8 8 8, ठीक है। देखो सारी रिपीटेशन किसका हो रहा है, यहाँ पर 8 का रिपीटेशन हो रहा है। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 बार 8 है, यहाँ पर कितनी बार है 4 बार 8 है, यहाँ पर कितनी बार है 3 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार। इस प्रकार की सीरीज अगर आए और आपको ऐड करने के लिए दे दी जाए, क्योंकि ऐड तो हम आसानी से जो हमारा नॉर्मल तरीका वो भी कर सकते हैं, इसके नीचे इन सबको रख के ऐड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जब भी इस प्रकार से हो, जब मैं सीरीज ब्रेक ना हो, सीरीज चल रही हो कि रिपीटेशन 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है, किसकी रिपीटेशन है 8 बार है, 8 की 5 बार रिपीटेशन किसकी हो रही है 8 बार। तो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेशन किसकी हो रही है 5 बार हो रही है। 8 की रिपीटेशन सबसे ज़्यादा बार कितनी है 5 बार। तो हम क्या कर लो 1 2 3 4 5, 5 तक गिनती लिख लो। और रिपीटेशन चूंकि किसकी है 8 की, तो हम इसमें क्या कर देंगे 8 का गुणा कर देंगे। आंसर आ जाएगा 8 5 40, 0 8 चौक 32, 4 36, 6 3 8 24, 3 27, 7 2 8 2 16 2 18, 8 8 1 8 और 9, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 98760। ये हमारा आंसर होगा इसका, ठीक है। इस प्रकार से अगर अगला क्वेश्चन आ जाए हमारा कोई सा भी आ जाए, 4 है, 444 है, 444 है और 4 टाइम 4 है, ठीक है। अगर इनको ऐड करने के लिए दी जाए तो आप एक तरीका तो वही है नॉर्मल हमारा देसी तरीका है, जिसमें एक के नीचे एक रख के हम क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। और आप देखो 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, तो अधिकतम कितनी बार है 4 बार। तो 1 2 3 4 रखने के बाद चूंकि रिपीटेशन किसका हो रहा है 4 का, 4 से कर दो 4 चौक 16, 1 4 12 13, 3 हंसी लेख 4 2 8 9 और 4 1 4, 4936 इसका आंसर होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन अगर आए तो आप इस प्रकार से बना लीजिएगा। ट्रिक क्या है हमारी, रिपीटेशन सेम रहनी चाहिए। ध्यान रखिएगा ब्रेक नहीं होना चाहिए 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। मान लो ऐसा दे दिया 1 है 3 4 5 और मान लो ये नहीं दिया तो क्या करोगे आप, और लंबा दे दिया तो क्या करोगे। करना चूंकि आप नॉर्मल तरीके से जोड़ सकते हो। और अगर इस प्रकार से बीच में मान लो 88 नहीं दिया और सीरीज दे रहे आप सोच रहे हो कि यार 88 तो है नहीं, तो आप क्या करो वही तरीका वही अप्लाई करना हमको। कौन सा 1 2 3 4 5 और 8 का मल्टीप्लाई। अब जो भी आंसर आएगा आपने क्या करा 88 को मान लिया है, इसमें जो आंसर आएगा उसमें 88 प्लस रहेगा। तो आप क्या 88 नहीं है तो 88 को इसमें से क्या करेंगे लास्ट टाइम माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारी अगर सीरीज ब्रेक होगी तो भी हमारा आंसर आ सकता है। बाकी हमारा जो तरीका वो तो है ही सही, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन अगर रिपीटेशन में हो और इस प्रकार का हो सीरीज कि 0.6 0.66 3 बार 6 और 4 बार 6, तो देखो यहाँ पर भी 6 का रिपीटेशन हो रहा है चूंकि, और चूंकि क्या हो रहा है दशमलव के बाद हो रहा है। तो लेकिन यहाँ पर भी आप 1 2 3 4, क्योंकि 1 2 3 4 अधिकतम कितनी बार है 4 बार है, तो ऐसा 4 बार करके रिपीटेशन किसका हो रहा है 6 का। तो हम 6 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये दशमलव के बाद है। अगर दशमलव के पहले है तो आप ये बिल्कुल सही तरीका, अगर इसमें दशमलव नहीं होता तो डायरेक्ट 1 2 3 4 करके 6 का मल्टीप्लाई कर देते, ये अपना आंसर सही होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्या होगा चूंकि दशमलव के बाद है तो उल्टा कर दो, 4 3 2 1 कर दो, 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 कम 6 6 दून 12 2 हंसी लेख 6 18 19 9 हंसी लेख 6 चौक 24 25। और चूंकि सबसे ज़्यादा अधिकतम संख्या ये लेते हैं हम 1 2 3 4, तो 4 3 2 1 लिया था। दशमलव कितनी संख्या के बाद आएगा 4 संख्या के बाद, 1 2 3 4 संख्या के बाद दशमलव, आंसर आ जाएगा 2.5926। ये हमारा आंसर होगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन कि अगर ऐसा आए 0.7 प्लस 0.77 0.777 प्लस 0.7777 4 बार और 5 बार 6 बार कितनी बार दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सीरीज बननी चाहिए 1 2 3 4, ठीक है। ध्यान रखना दशमलव के पहले पूर्ण संख्या अगर होगी तो उसमें 1 2 3 4 5 जितनी बार अधिकतम देखना, अधिकतम कितना हो रहा है 4 तक, तो 1 2 3 4 अधिकतम कितना 1 2 3 4 और मल्टीप्लाई किसका जिसका रिपीटेशन हो रहा है, जिसका रिपीटेशन हो रहा है। लेकिन दशमलव वाला अगर है तो 1 2 3 4 नहीं लेते हुए क्या लेंगे 4 3 2 1, या 5 बार है तो 5 4 3 2 1। और दशमलव कितनी बार लगाएंगे अधिकतम वाली संख्या में देख लो कि 1 2 3 4 के बाद है तो 4 के बाद, 5 के बाद है तो 5 के बाद दशमलव लगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो इस प्रकार के भिन्नों को जब भी जोड़ना रहे हमको कि 8 प्लस 2/3 और 1112 प्लस 7/19, तो सबसे पहले हमको देखना रहता है कि जब पूर्ण संख्या में इस प्रकार की भिन्न जुड़ रही है तो वो भिन्न कैसी है, ऊंचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है। अब ये ऊंचित भिन्न अनुचित भिन्न क्या मैं बताता हूँ। जिस भिन्न का मान 1 से कम हो उसे ऊंचित भिन्न कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, या फिर ऐसे भी समझ लो कि अंश जिसका छोटा हो हर जिसका बड़ा हो, अंश जिसका छोटा हो वह उचित भिन्न होगी। देखो जब भी हम इसका इसमें भाग देंगे तो 1 से हमेशा इसका मान क्या आएगा, कम आएगा। देखो यहाँ पर 7 में 19 का भाग देंगे तो इसका मान भी 1 से कम आएगा। लेकिन उचित भिन्न की अनुचित भिन्न कौन सी होती है, जैसे 9/8 ले लिया मैंने। अब इस 8 का 9 में एक बार तो भाग जा सकता है, एक पूर्ण अंक प्राप्त किया जा सकता है, तो वो क्या होगी, हमारी अनुचित भिन्न होगी। उसको उचित भिन्न में बदला जाएगा, ठीक है, मिश्र भिन्न में बदला जाएगा। तो खैर उसको हम बाद में देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हमको क्या देखना है कि उचित भिन्न है अनुचित भिन्न है। अगर अनुचित भिन्न है तो उसको उचित भिन्न बनाएंगे। अब ये देखते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन देखते से स्टूडेंट क्या करता है, आंसर हमसे सही में मांगा है, सही में ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, इसमें सही में आंसर है। तो 8 या 24, 24 और 2 26 और 26/3 कर देते स्टूडेंट। फिर देखते हैं कि आंसर हमारे जो दिए हैं वो सही में, तो फिर क्या करते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर भाग देते हैं। 3 8 हो 24, फिर बचा कितना, जो शेष रहता है ऊपर आ जाता है और जिससे भाग दे रहे हो 3, और इस प्रकार से हमारा आंसर देख लेते हैं कि ऑप्शन में कौन सा टिक लगाते हैं। लेकिन हम ये स्टेप करें ही क्यों, जब हमारी भिन्न उचित है। इस स्टेप को आप डायरेक्ट भी हटा सकते हो, और डायरेक्ट यहाँ से यहाँ देखकर एनालिसिस करो जरा कि चेंजेस क्या आया। कुछ नहीं आया, 8 2/3 क्या करा, सिर्फ प्लस को यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया। कब, जब ये उचित भिन्न होती। तो फिर इसको भी हल करने की जरूरत नहीं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके जोड़ के फिर भाग दो, फिर सही में लिखो, नहीं, डायरेक्ट क्या करो, जब उचित भिन्न हमारे पास है तो क्या करो, 1012 रेशियो 7/19, ये इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं। कब, जब उचित भिन्न हो, और अनुचित भिन्न हो तो उसको उचित बनाएंगे फिर करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन हो तो आप कभी भी इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करके अपन में 7, इसको इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड करके अपन में 7, इस प्रकार से हमको नहीं करना चाहिए। हमारा थोड़ा क्वेश्चन क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। चूंकि अभी हाल मैंने बताया था आपको कि मान लो 10 सही 2/3 हो, तो यहाँ से उचित भिन्न है, डायरेक्ट इसको 10 सही 2/3 लिखा जा सकता है। जब इसको 10 सही 2/3 लिखा जा सकता है, और अगर ऐसा दिया है तो हम उसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, तो हम वैसा ही करेंगे। यहाँ 2 सही 1/7 है, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 + 1/7, इसको लिख सकता हूँ 6 + 2/7, इसको लिख सकता हूँ 3 + 3/7। अब देखो यहाँ पर 2 6 और 3 इनको जोड़ सकते हैं अपन, 6 2 8 और 3 11, ये लिख दिया। प्लस अब हमें क्या जोड़ना है, 1/7 2/7 3/7 जोड़ना है, लिख लेते हैं एक ब्रैकेट में 1/7 2/7 और 3/7। अब चूंकि हर समान होता है तो क्या ले लेते हैं अपन, हर समान होता है तो एक ही हर ले लेते हैं, और चूंकि ऊपर प्लस है तो जोड़ देते हैं, माइनस है तो घटा देते हैं, 3 4 5 और 1 6। अब देखो ये यहाँ पर देखो ये उचित भिन्न है कि नहीं उचित भिन्न। अगर उचित भिन्न है तो प्लस हटा के डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, इसका आंसर 11 सही 6/7 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिक जल्दी जल्दी आने लगेगा। आप ऑटोमेटिक सोच के उसका आंसर ऑप्शन से ही निकाल दोगे कि यार इसका आंसर ये होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये जोड़ दिया आपने 6 3 9 और 2 11, और अगर 11 एक ही में है तो ऑप्शन हमारा वही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 2 से 1/3, 6 से 1/5, 4 से 1/6, वापस वैसे ही कर सकते हैं अपन इसको, 2 + 1/3, 6 + 1/5, 4 + 1/6। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, वरना हम डायरेक्ट भी आपको अगर प्रैक्टिस हो गई है आपने समझ लिया तो आप डायरेक्ट भी कर दोगे 6 4 10 और 2 12 और 12 बाहर लिख लोगे। यही कर रहे हैं, मैं 6 4 10 और 2 12 बाहर लिखा, अंदर बचा हमारा क्या, 1/3 बचा है, 1/5 बचा है, 1/6 बचा है। ये वापस से क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ हमने क्या ले लेते हैं, हर सामान ले लेते हैं। अब इनका क्या करेंगे, वही एलसीएम वाला तरीका। तो इसका एलसीएम क्या होगा 12 प्लस इसका एलसीएम क्या होगा बताइए, इसका एलसीएम होगा 30। 3 का 30 से डिवाइड, मतलब 30 में 3 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 10, 10 का 1 से गुणा करा 10, ये 5 से 6 बार, 6 का गुणा 1 बार 6, 6 5 बार और 5 का गुणा 1 बार 5। अब आपको इतना बेसिक से भी नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें एलसीएम और एचसीएफ लेना नहीं आया। ठीक है, एलसीएम लघुत्तम लेना तो आपको आना चाहिए, और लघुत्तम लेने के बाद आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए कि जो 30 है नीचे वाली संख्या का इसमें भाग जाता है, जो आता है इसका ऊपर वाले में गुणा होता है, इस वाली संख्या का इसमें भाग जाता है, जो आता है इसका ऊपर वाले में गुणा होता है। यही हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ नहीं लिख लेते हैं। 12 प्लस कितना हो गया 10 और 6 16, 16 और 5 कितना होगा 16 और 5 21/30, 12 21/30। देखो यहाँ पर इसको और काटा जा सकता है कि नहीं, और काटा सकता है, 3 7 21 3 9 30। अब हम देखते हैं, इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा कि 12 प्लस आया हमारा 7/10, क्योंकि ये उचित भिन्न है या नहीं है, उचित भिन्न है, क्योंकि 10 बटे में है और अंश छोटा है हर बड़ा है, तो यहाँ पर ये उचित भिन्न है। तो क्या करेंगे, प्लस को हटा दो, 12 सही 7/10, इस प्रकार से हमारा आंसर आ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए जरा, 10 से 2/5, 23 से 11/20, 13 से 7/10, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको क्वेश्चन कीजिए। इसका आंसर क्या आ रहा है कमेंट बॉक्स में डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए ये क्या है, 4 से 7/2। अब क्या इसको मैं डायरेक्ट प्लस हटा के 4 से 7/2 लिख सकता हूँ मैं, 4 + 7/2 को,
लिख सकता हूँ। लेकिन हम देखो सबसे पहले ये क्या है, अनुचित भिन्न है, क्योंकि 2 का भाग इसमें जा सकता है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले उचित भिन्न बना ले। 2 का भाग 7 में देंगे, मतलब 2 तिया 6, 3 बार जाएगा, 3 बार भाग दिया, वो उधर लिखा 6, और बचा कितना 1, वो उधर ऊपर और बटे में 2। अरे अगर ये भी देना नहीं आता तो इधर देख लीजिए, इस प्रकार से भी दे सकते हैं हम। अरे देख सकते हैं, इधर देखो 2 तिया 6 बटे में बचा क्या 1। तो कभी भी सही में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, 3 सही 1 बटे 2, 3 सही 1 बटे 2, जो भाग जाता है वो ये, शेषफल यहाँ, और जिसे भाग दे रहे हैं वो यहाँ, 3 से 1 बटे 2, यही लिखा हमने, 3 से 1 बटे 2। अब देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, क्या 4 में 3 7 जोड़ सकते हैं कि नहीं, अरे इसको अभी लिख सकते हैं ना, 3 सही 1 बटे 2 को हम 3 प्लस 1 बटे 2 लिख सकते हैं, तो फिर 4 और 3 में 7 जुड़ जाएगा कि नहीं। देखो 4 प्लस 3 प्लस 1 बटे 2। अभी क्यों बता रहा हूँ बार बार, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है। आप इस प्रकार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका चुटकियों में सवाल होंगे, और किस प्रकार से मेरे से जादू होगा, आप आगे पढ़ते जाएंगे, आपको मज़ा आता रहेगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा वीडियो तो शेयर कर दीजिए, है ना, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी मज़ा ले सकें मैथ्स का। चलो देखते हैं 4 और 3 कितना होगा, 7, 7 सही 7 प्लस 1 बटे 2। अब भैया उचित भिन्न प्राप्त कर ही लिए, प्लस लगाने की क्या जरूरत है, 7 सही 1 बटे 2, ये हमारा आंसर होगा। अरे सेम क्वेश्चन देखिए, 23 प्लस 176 बटे 14, पर सबसे पहले देखिए ये उचित भिन्न है क्या, अनुचित भिन्न है। इसको क्या करेंगे, पहले उचित बनाएंगे, उचित बनाते से 23 में उसको जोड़ के, और जो बचा है 7 में उसको सही में लिख देंगे, प्लस प्लस नहीं लगाएंगे। ठीक है, करिएगा, ये भी करिएगा आप क्वेश्चन। भिन्नों को घटाना है, भिन्नों को घटाना है, तो घटाना है 12 माइनस 5 बटे 8, इसको घटाना है। तो हम क्या करेंगे इसको घटाने के लिए, कैसे घटाएंगे, डायरेक्ट प्लस वाला होता तो हमने डायरेक्ट क्या करता, प्लस हटा दिया था और डायरेक्ट साथ में लिख देता। अब इसको हम कैसे करते हैं, 12 का 8 में गुणा कर देते हैं, 12 8 कितना होता है, कितना होता है 96, 96 में से 5 गया, कितना आ गया 91, 91 बटे 8, 91 बटे 8, और 8 का फिर इसमें भाग दे दो। ठीक है, तो 8 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा बताओ, 11 बार, 11 8 88, 90 90 91 3, और ये 8। इस प्रकार से हमारा आंसर आता है, इस प्रकार से हमारा आंसर आता है। क्या करा हमने, इसका इसमें गुणा करा, इसमें से ये घटाया, और ये आ गया हमारा, हाँ ये आ गया, और फिर इसमें फिर भाग दिया, और 8 से 3 बटा 8 आ गया। वहाँ पे तो हमने एक स्टेप खा ली थी, क्या हम यहाँ स्टेप खा सकते हैं, हाँ बिल्कुल खा सकते हैं। कैसे, जरा समझिएगा ध्यान से कि इस स्टेप को गायब करके हम किस प्रकार से इस सवाल को कर सकते हैं। 12 माइनस 5 बटे 8, देखिएगा जरा, यहाँ पे कुछ है क्या, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आप इसको 1 मानिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो उसको 1 मानिए, यहाँ अगर 1 है तो उसको 2 मानिए, यहाँ 2 है तो उसको 3 मानिए, 3 है तो 4 मानिए। समझ रहे ना बात को, यहाँ कुछ नहीं है तो उसको 1 मान लेंगे, जितना भी यहाँ दे रखा होगा उससे 1 बढ़ा के मानेंगे और इससे माइनस करेंगे। तरीका क्या है देखिए जरा, यहाँ कुछ नहीं, 1 माना, 12 में से 1 गया कितना है, 12 में से 1 गया कितना है बताओ, 12 में से 1 गया तो 12 में से 1 गया तो कितना आ गया 11, 11 और 11, और इसमें से 1 घटाया कितना आ गया, 8 में से 5 गया तो 3, और ये 11 सही 3 बटा 8। यहाँ हमारी गलती कहाँ हो गई यार, 96, 96 में से 5 गया कितना है, 96 में से 5 गया 91 बटा 8, सही तो है। तो 12 में से 1 गया, रुकिएगा ज़रा देखते हैं। हाँ सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ हुआ है। मिस्टेक ये हुआ है कि अगर मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया था, 8 दाम 80 और 8 मतलब 11 8 88, तो 11 8 बोला और 8 यहाँ लिख दिया मैंने, जबकि यहाँ पर 11 लिखना था, है ना। सॉरी यार, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, है ना। तो 11 सही 3 बटे 8, देखो 11 सही 3 बटे 8 हमारा यहाँ पर भी आ गया। तरीका क्या है हमारा, यहाँ कुछ नहीं, उसको 1 मान लिया, 12 में से 11, इसमें से इसको माइनस करा, ऊपर लिखा, और बटे में तो जो है वो का वही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उसको करते हैं अपन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 159 माइनस 13/29, वही यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, इसमें से घटाएं और फिर भाग दें। ये नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट स्टेप क्या करेंगे, कम कर देंगे। यहाँ कुछ है क्या, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो इसको मानेंगे 1, और जैसे ही 1 माना तो 159 में से 1 माइनस करा, कितना हो गया 158। देन इसको इसमें से माइनस कर दो, ये सिर्फ खेल किस में होगा, सिर्फ माइनस वाले में। इसमें से इसको माइनस करेंगे 29 माइनस 30, दैट मीन्स यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये हमारा आंसर है। चाहे तो आप उस तरीके से भी करके देख सकते हैं, इस तरीके से भी। उस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है कि 11 8 बोला और मैंने 8 लिख दिया, जबकि वहाँ 11 था, इसलिए मिस्टेक हुआ। अभी अब देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आप और भी कीजिएगा, प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। देखो क्वेश्चन इस प्रकार का होगा, -78 प्लस 14/23। तो हम क्या करेंगे, आप सोचेंगे प्लस है तो क्या डायरेक्ट प्लस कर दें, अरे नहीं, जोड़ने में आप हमेशा देखिएगा कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर भी माइनस होगा, यूँ नहीं कि आपने देखा कि यहाँ प्लस है तो प्लस हटा दे डायरेक्ट, और -78 14/23 ये आंसर नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा कि जोड़ने में प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो इसको क्या मान लेंगे 1, 78 में से 1 जाएगा, चूँकि माइनस का है
माइनस का बड़ा है तो चिन्ह का आएगा माइनस का, तो 78 -78 प्लस 1 मतलब कि इसका मान होगा -77। और यहाँ पर इनमें से इसको माइनस करेंगे, 23 में से 14 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9, और यहाँ बटे में कितना आ जाएगा 23, जिससे भाग दे रहा होगा, ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी किया जा सकता है, ये क्वेश्चन आप कीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा इस प्रकार का माइनस में भी हो और प्लस यहाँ पर पे अनुचित भिन्न भी दे रखी हो और माइनस ही करना है, तो हम क्या करेंगे, मैंने जैसे ही बताया यहाँ कुछ नहीं होता था, हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, लेकिन पहले इसको उचित भिन्न बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं 10 माइनस, हम 3 का भाग इसमें देते हैं, कितनी बार, 3 चौक, तो जितनी बार दिया हुआ यहाँ 12, कितना 13 14, 2 बचा ऊपर बटे में 3। अब देखो यहाँ 2/3 ये क्या हो गया, उचित भिन्न बन गई, मतलब मिश्रित श्रेणी बन गई, मिश्र भिन्न है, ठीक है। तो अब यहाँ मैंने कहा था यहाँ जो भी होता है उससे एक ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि घटाना है हमको 10 में से, यहाँ 4 है तो क्या मानेंगे, 5 मानेंगे, और 10 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 2 में से 3 गया तो 1, और भाग जिसका जा रहा है वो, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आप कीजिएगा 183 - 120/11, क्या करेंगे, इसको पहले उचित भिन्न बनाइएगा, फिर यहाँ पे जो भी आता है उससे एक ज़्यादा मान के इसमें से माइनस करके सॉल्व कर लीजिएगा। बता दिया मैंने पहला वाला क्वेश्चन, नहीं आता समझ में तो इसको डबल बताने से बजाय इसको आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। अरे वीडियो अगर समझ में आ रहा है, क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन मैंने दिया है यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, ये 5 क्वेश्चन आपको करना है दोस्तों, और ये 5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, और मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन आप करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। अगर आपका आंसर सही होगा तो आपके अकाउंट में 5 रुपये डाल दिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं आपको सोच लूँगा आप होनहार स्टूडेंट और आपको मेरी क्लास समझ में आई है, ठीक है। तो अभी और बताता हूँ आपको, देखिए 2 क्वेश्चन और है, इनको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बहुत है, हम कंटिन्यू टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। और हमने आज मिक्स क्वेश्चन नहीं किए हैं, आज हमने सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के कुछ क्वेश्चंस किए हैं, और हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते जाएंगे, हर टॉपिक वाइज सारे हम बैक टू बैक सारे वीडियोस आपको डेली अब मिलते रहेंगे, क्योंकि इतनी सारी दीपावलियों की छुट्टियों में हम कर नहीं पाए, कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो आपने भी बहुत मौज मस्ती कर लिया। आप बिल्कुल ही एनर्जेटिक हो जाइए, बिल्कुल फुल पैशन के साथ में आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी MP कांस्टेबल भी जैसे कि आपको पता है आ ही चुकी हैं। तो बुरे लोगों से दूर रहिए, पॉजिटिव लोगों में रहिए जो आपको अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करे। आप हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपना फिजिकल पे ध्यान दें। हो सकता है MP पुलिस में फिजिकल पहले ले ले, तो दोस्तों फिजिकल पे भी ध्यान दें, आप अपनी रनिंग कंटिन्यू रखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अगर चैनल पर आप भी नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको डेली वीडियोज़ मिलते रहेंगे। आप सिर्फ मेरे वीडियो देना मोर देन सफिशिएंट होगा। हम वही पढ़ेंगे जो सिर्फ एग्ज़ाम में आया है, हम बिल्कुल खिचड़ी नहीं पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम उतना ही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकता है और आया है और पूछा गया है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।